टाटा ग्रुप के लिए भी बहुत शर्मनाक है। पूरे हिंदुस्तान के पहले पायलट का लाइसेंस जेआरडी का जगह है और मुझे आज दुर्भाग्य के साथ यह बहुत दुर्भाग्यशाली बात है कि हमारा इस शहर में अभी तक एयरपोर्ट तरीके का नहीं है। जमशेदपुर के लिए सबसे पहला एयरपोर्ट कितना जरूरी है? मेरा यही कहना है कि देखिए अभी जो हमारा जो पुराना एयरपोर्ट है वो लगभग 1.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है उसमें, और यहाँ 2.2 किलोमीटर का हमारा एयर स्ट्रिप बन सकता है। इसकी बहुत संभावना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे इस शहर का एक अच्छा बात यह है कि अभी भी हमारे पास लैंड, टाटास के पास बहुत सारा लैंड, जिसको वो थोड़े थोड़े शिफ्टिंग विफ्टिंग करके, मतलब कुछ लोगों को अगर यहाँ से वहाँ विस्थापित कर दें और चीज़ों को अभी बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है शहर को। कुछ लोग कह रहे थे कि गोल्फ कोर्स का एरिया ले लेने से हो जाए। गोल्फ कोर्स एरिया इस एयर स्ट्रिप के अलाइनमेंट में नहीं आता है। क्योंकि मैं गूगल पे थोड़ा बहुत काम करता हूँ, इस तरह के अलाइनमेंट्स पे काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे क्या हो सकता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आप देख रहे हैं कि लगातार हम जनप्रतिनिधियों के साथ, शहर के सामाजिक संगठनों के द्वारा जो जमशेदपुर के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात है, वो लगातार उन सवालों पर लोगों से राय ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर क्या संभावनाएं हैं कि शहर के अंदर एयरपोर्ट बन सकता है। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि तमाम शहर के बाहर जो कोशिशें अब तक हुई है वो सफल नहीं हो पाई है। तो अब एक संभावना या ये बातचीत हो रही है कि जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है शहर के अंदर, अगर थोड़ा सा उसका विस्तार कर दिया जाए, कंपनी और सरकार चाहे, तो एक संभावना वहां दिख रहा है और आसानी से हो सकता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ शहर के जाने माने व्यवसायी और समाज सेवी विकास सिंह हैं, जो इस मामले को बड़े डिटेलिंग तरीके से और इसका हमेशा से पैरोकार रहे हैं और बड़ी इस बात को अपनी मजबूती से रखते रहते किस तरीके से टेक्निकली, तकनीकी तौर पर, केवल बयानों तक नहीं, हवाई में बातें नहीं, तकनीकी तौर पर कि कैसे एयरपोर्ट यहाँ बन सकता है। जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है सोनारिका एयरपोर्ट, उसका विस्तार हो सकता है एक कमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में, ताकि जो यहाँ पर बड़े विमान उतर सके। तो आज इस पर हमसे बातचीत करेंगे और उस डिटेल्स को भी समझेंगे। इन्होंने कई बार कई मंचों से इस बात को बड़े लंबे समय से हम जो है वो कहते रहे हैं। तो आज समझेंगे कि कैसे सोनारी में एयरपोर्ट बन सकता है। सवाल मेरा ये है कि जमशेदपुर के लिए सबसे पहला कि एयरपोर्ट कितना ज़रूरी है, कितनी ज़रूरत आप लोग समझते हैं, इसलिए कि आप देश विदेश दुनिया को देखते और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस जमशेदपुर शहर की इतिहास को हम लोगों को समीक्षा करनी चाहिए। ये जो शहर है टाटा का शहर है, और आपको यह पता होगा कि इसी टाटा के कुल में जेआरडी टाटा जो पूरे भारतवर्ष के पहले पायलट हुआ करते थे। मुझे यह भी आपको बताने में हर्ष होगा कि यहाँ पर उनका फ्लाइंग क्लब, उनके द्वारा फाउंडेड फ्लाइंग क्लब इस जमशेदपुर में भी अवस्थित है, जो अभी डिफंक्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं हम अपने लेगेसी को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। टाटास का जो लेगेसी था, उस लेगेसी को देखिए। पहले जो एयरपोर्ट था, जिस हिसाब से बनाया गया था, पहले छोटे विमान ही होते थे पुराने ज़माने में, तो उस समय जो रनवे की ज़रूरत थी वो छोटी ही ज़रूरत थी। और उस समय की प्लानिंग को और अभी के प्लानिंग को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम लोगों ने देखना चाहिए कि 125 साल पुराना जो प्लानिंग हमारे शहर का था, वो आज तक कॉन्टेम्पररी है और आज तक चल रहा था। समय से बहुत आगे थे। ये टाटास का विजन था। और आज हम कहीं ना कहीं यह महसूस करते हैं कि हमारे टाउन प्लानर्स यहाँ जो टाटास में हैं, उनके पास ये समझ की कमी है, और या तो कहीं मंशा की कमी है। तो मेरा यही कहना है कि देखिए अभी जो हमारा जो पुराना एयरपोर्ट है वो लगभग 1.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है उसमें, और बाकी स्पेस काफ़ी है। अगर हमारा पहले आपको पता होगा कि MDLR का कुछ दिन दिल्ली चंडीगढ़ के लिए यहाँ से फ्लाइट भी चलती थी और बड़ा सुख सुविधा लोगों का था। तो DGCA के गाइडलाइंस के अनुसार बड़े प्लेन को उतरने में यहाँ पर सेफ्टी इशूज़ थे, जबकि वो मीडियम साइज का था, फिर भी वो बड़े आराम से उतरता था, जाता था, आता था। लेकिन DGCA के गाइडलाइंस को तो फॉलो करना आवश्यक है। तो निश्चित रूप से उसके अनुसार जो है उस साइज की फ्लाइट भी जो है खतरनाक थी यहाँ के लिए। परंतु ये संभावना बहुत अच्छी है। अभी भी हमारे इस शहर का एक अच्छा बात यह है कि अभी भी हमारे पास लैंड, टाटास के पास बहुत सारा लैंड है, जिसको वो थोड़े थोड़े शिफ्टिंग विफ्टिंग करके, मतलब कुछ लोगों को अगर यहाँ से वहाँ विस्थापित कर दें और चीज़ों को अभी बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है शहर को। अदरवाइज बहुत सारे शहरों में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई भी नहीं जा सकती है। लेकिन अभी टाटा के पास यह है कि बहुत सारा लैंड है, विकल्प है,
बहुत सारे जगहों को अगर थोड़े बहुत शिफ्टिंग करके चीज़ों को किया जा सकता है। अभी मैं विशेषकर एयरपोर्ट को ही केंद्रित करके ये बात कहता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट के विषय को आपने बोला है, इसलिए मैं एयरपोर्ट पे मैं कह रहा हूँ कि अभी भी इसमें संभावना है। कुछ लोग कह रहे थे कि गोल्फ कोर्स का एरिया ले लेने से हो जाए। गोल्फ कोर्स एरिया इस एयर स्ट्रिप के अलाइनमेंट में नहीं आता है। आप लोगों को मैं बता दूं, चूंकि एयरपोर्ट के पास गोल्फ कोर्स दिखता है तो लोग बोलते हैं कि गोल्फ कोर्स का एरिया ले लेने से हो जाएगा। एक्चुअली वो जो अलाइनमेंट है उसमें हमारे 3 केजर बैंगलोज और एक कोई और 2-3 बिल्डिंगें छोटी मोटी और उनको और आर्मी कैंप का जो अस्थाई कैंप जो आज से बहुत साल पहले बना था, लगभग ब्रिटिश टाइम में बना होगा मुझे लगता है, तो वो सारे अस्थाई कैंप हैं जिसमें टीना शेड वाला बिल्डिंग सब बना हुआ है। और आर्मी कैंप के लिए बहुत सारा जमीन वहाँ पीछे उपलब्ध है जो अनयूटिलाइज्ड है, वैकेंट लैंड है। तो वो अगर टाटा स्टील चाहेगी तो मिनिमल कॉम्पनसेशन में आप उन जो भी बिल्डिंग्स जो हमारी जो छोटी मोटी बनी हुई है वहाँ पे अस्थाई कैंप है उसको शिफ्ट करके जो वैकेंट लैंड है उसमें शिफ्ट किया जा सकता है। और यहाँ 2.2 किलोमीटर का हमारा एयर स्ट्रिप बन सकता है। इसकी बहुत संभावना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मैं गूगल पे थोड़ा बहुत काम करता हूँ, इस तरह के अलाइनमेंट्स पे काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे क्या हो सकता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर भी, अगर आप देखना चाहें। हम लोग देख भी रहे थे पटना और तमाम की किस तरीके से वहाँ पर एयरपोर्ट का रनवे कितना लंबा है, वो आप काफ़ी डिटेल से दिखा रहे थे। और ये जमशेदपुर का आप दिखा रहे हैं। अभी जैसे पटना का जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो 2.2 किलोमीटर का है, और गया का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी करीब 2.2 किलोमीटर का है। तो ऐसे एयर स्ट्रिप यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं। ये 2.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप हम यहाँ अगर बनाएं, आप इधर थोड़ा दिखाएं, फोकस करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा एयर स्ट्रिप एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप है। ये 1.2 किलोमीटर का है और 1 किलोमीटर हम एक्सटेंशन करते हैं तो यहाँ तक लाते हैं। ये मैं एक बाउंड्री वाल के तौर पे दिखा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक अगर हम बाउंड्री वाल कर दें और ऐसे बाउंड्री वाल कर दें और ऐसे बाउंड्री वाल कर दें, तो ये जो आर्मी का एरिया है मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, ये थोड़ा 2-3 केजर बैंगलोज है कंपनी का, ठीक है। ये मैदान है, ये 2-4 घर यहाँ जाएंगे, और ये आर्मी कैंप में जो अस्थाई कैंप है ये हम यूज़ कर सकते हैं इनको लेकर के। ये एनसीसी का कैंप है, ये जैप का थोड़ा एरिया है, जैप का एरिया है, राइफल क्लब के बिल्कुल बगल में है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अगर टाटा स्टील और सरकार दोनों की मंशा अगर सही हो, अगर चाहें, तो ये वाला पार्ट जो हमारा ये बिल्डिंग्स जो यूज़ हुआ है आर्मी का, बाकी तो ये खाली ही है। ये खाली एरिया जो आर्मी को ही अलॉटेड है, ये भी आर्मी को ही अलॉटेड है। ये सब एरिया में ये जो पार्ट है जिसमें ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं इनको शिफ्ट किया जा सकता है, और यहाँ का जो गेट है इस गेट को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप देखिए, अब ये हमारा जो इतना यहाँ से यहाँ अगर ये एयर स्ट्रिप अगर हमारा इतना एक्सटेंशन की जरूरत है, इतना लैंड हमें ऑलरेडी उतना है, इतना लैंड अगर हम किसी तरीके से इनके चीज़ों को अगर शिफ्ट करके, उससे ज़्यादा लैंड इधर उपलब्ध है ऑलरेडी, तो ये अगर कर दिया जाए तो बड़े आराम से शहर के बीचों बीच हमारा ये एयरपोर्ट एक्टिव हो सकता है। और ये एयरपोर्ट बहुत बखूबी, मतलब अगले 100 सालों तक के लिए हमारा यह काम जो है इससे चल जाएगा। कि शहर में बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं धीरे धीरे। लोग इधर का बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, माइंस एरिया है। आप चाईबासा आप पकड़ लीजिए, इधर आप नवा मंडी, बहरागोड़ा, बड़बिल और सारे एरिया के लोग जो हैं। अभी देखिए दरभंगा में आपको पता होगा, दरभंगा जहाँ पर मानिए कि इस एरिया से तो बहुत छोटी इकोनॉमी है, बहुत पिछड़ा इलाका है, लेकिन आज वहाँ पे सारी फ्लाइट्स चल रही हैं, लगातार बहुत सारी फ्लाइट्स चल रही हैं। मुझे लगता है कि दिन भर में वहाँ से 15-20 फ्लाइट्स उड़ती होंगी और सारे फूल जाते हैं। ये स्थिति है। तो हमारे यहाँ अभी रांची जाना होता है और लोगों को यहाँ बहुत कष्ट है। जो चाईबासा से लोग आते हैं, नोवा मुंडी से लोग आते हैं, बड़बिल से लोग आते हैं, उधर आपको उड़ीसा के भी बहुत सारे लोग, रांची, रायरंगपुर और ये सारे, तो बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है।
और बहुत वायबल यहाँ से फ्लाइट्स का संचालन हो सकता है। आज टाटा स्टील के लोग और सरकार के लोग अगर इसमें एक्टिव हो जाएं तो मुझे लगता है कि यह सपना 1 साल के अंदर पूरा हो सकता है। और जरूरी भी है, जैसे हम बार बार कहते हैं कि भाई जैसे आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो लगता है कि पूरे दुनिया से आप जुड़ गए, उसी तरीके से आज अगर औद्योगिक विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, अगर आपका शहर अगर इंटरनेशनल मानचित्र पर चाहिए तो एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तभी आप पूरी दुनिया के से एक्सेस हो सकते हैं। आप कहते तो जरूर है रांची, लेकिन जमशेदपुर के नाम से जब तक एयरपोर्ट नहीं हुआ तब तक आप पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, पूरी दुनिया के लिए रास्ते बंद है। इस बात को आप मानते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये मानता हूँ कि यह टाटा ग्रुप के लिए भी बहुत शर्मनाक है। और मैं मानता हूँ कि टाटा नगर जिस शहर का नाम है, जमशेदपुर जिस शहर का नाम है, और जहाँ के पहले पायलट, पूरे हिंदुस्तान के पहले पायलट का लाइसेंस जेआरडी का जगह है, एयर इंडिया चलाने वाली कंपनी एयर इंडिया। आज सोचिए कि टाटाज ने ही एयर इंडिया का फाउंडेशन दिया था और आज पुनः एयर इंडिया उसके हाथ में ही आ गया। और उनके जो सबसे मूल शहर, जो पहला शहर है, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ, मैं प्राउडली छत पे जाता हूँ, जितने भी बाहर के लोग आते हैं तो मैं दिखाता हूँ कि ये हमारे देश का पहला प्लांट है। और मैं बहुत प्राउडली इस चीज को बोलता हूँ कि यह प्लांट जो है इस पूरे देश का जो है तकदीर बदल दिया। और मुझे आज दुर्भाग्य के साथ यह बहुत दुर्भाग्यशाली बात है कि हमारा इस शहर में अभी तक एयरपोर्ट तरीके का नहीं है। तो ये छोटा मानसिकता लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे सिर्फ जो छोटे प्लेन्स हैं वो टाटा स्टील के प्लेन्स बस उतर जाएं, चढ़ जाएं, उस पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स हमारे ट्रैवल कर लें और बाकी लोग, यहाँ की जनता न चढ़ पाए। ऐसा भावना से थोड़ा ऊपर उठ करके टाटा स्टील को इसमें अच्छा कुछ कदम लेना चाहिए और बड़े आराम से चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि इतना समझ मुझे लगता है कि सभी को होगा। और बाकी जो बचा खुचा मैं जागरूकता के तौर पे मैं आपको दिखा ही दिया कि ये सारी चीज़ें संभावनाएं हैं।